आप देख रहे हैं RZ24 हिंदी न्यूज इंडिया। अपनी मिट्टी अपने लोग। हमारे बच्चों के लिए अच्छी और मियारी तालीम, हमारे लिए रोड गटर और हमारे लिए स्ट्रीट लाइट, हत्ता के हमारी बुनियादी हर चीज की सहूलत जो हमें अदारा फराहम करता है, यानी कारपोरेशन, इसका इंतखाबात 15 जनवरी को होने जा रहा है। ये इंतखाबात आपके अपने इलाके के, आपके जो हमेशा आपकी मसाइल की यकसुई के लिए, आपकी बुनियादी सहूलतों के लिए, जो हम वक्त आपके बीच में रहते हैं, जो हमेशा से आपकी खिदमत करते चले आते हैं, आप ऐसी उन शख्सियतों को इन अदारों के अंदर नुमाइंदगी का मौका दें। माजी में 2017 में यहां पर इलेक्शन हुआ था। जब जिस रोड पर हम खड़े हैं, ये रोड हमारी बॉर्डर है। मेरे सीधे हाथ की तरफ मदनी नगर 198 है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ नया बसा हुआ मदनी नगर और पीछे पुराना 4 गली का मदनी नगर, जो मदनी नगर 199 कहलाता है। ये वार्ड नंबर 20 और कल के वार्ड नंबर 18 का हिस्सा है। आज हमें ये बॉर्डर के ऊपर मीटिंग लेने की वजह क्यों पेश है? पीछे एक मीटिंग हुई थी, मैं अपनी बात तफसील से वहां पेश करना चाहता था, लेकिन कुछ वहां पर वजूहात की बुनियाद पर मैं अपनी बात वहां मुकम्मल तरीके से नहीं। सर्वे नंबर 198, जिसकी ये 4 गलियां हैं, ये वार्ड नंबर 16 का हिस्सा है, जहां पर यानी आज माजी का 20 नंबर भी था और आज का 16 नंबर है। इस इलाके में मरहूम शेख रशीद साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहबा इस वार्ड से नुमाइंदगी कर चुके और आज भी उनके साहबजादे यानी ताहिरा मैडम के साहबजादे इमरान खान, सलीम खान साहब और उन ताहिरा मैडम, ताहिरा शेख रशीद साहबा इस इलाके से नुमाइंदगी कर। आज ये इलाके के अंदर मुसलसल 10 सालों से कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां ये मेयर का वार्ड ना कहलाए हो। 2 दफे ताहिरा मैडम मेयर रही, बीच में एक दफे मरहूम शेख रशीद साहब इस इलाके में मेयर। इन इलाकों के अंदर इनके जानिब से किए गए कामों का दम भरा जाता है कि हमने सर्वे नंबर 199 के अंदर ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, ये रोड बना दी, ऐसी बना दी, वैसी बना दी, सिंगाई बना दी, अमुक ठमुक। दुनिया की सिनत मुबालगा, इतनी मुबालगा आराई से काम लिया गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब 2025 के इलेक्शन की यादी डिक्लेयर हुई 26, उस यादी का जब मुशाहिदा किया गया, जब उस यादी को देखा गया, तो उसके अंदर सर्वे नंबर 198 वो पीछे की मास्टर नगर की इन इलाकों की 27 से 2800 वोट हमारे वार्ड को हदिया दे दी गई। जब हमने यादी चेक किए और यादी में पूरे गौर से देखा, तो ये वोटे शकील पीए साहब, मौलाना जहीर साहब, जाकिर भाई, मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब के पूरे अहले खाना की वोट, हत्ता कि जितनी वोट रहीम ट्राली वाले ये जितने 98 में है, जमील हसन साहब यहाँ बैठे हुए उनकी वोट, ऐसे सारी वोट ये मुबीन भाई के जो 98 में रहते हैं, इनकी सारी वोट हमारे 20 नंबर में। हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ये वोट बाउंड्री क्रॉस करके
16 नंबर वार्ड में से 20 नंबर में। ये वोट जहां का हक है, जहां इन्हें वोट देना चाहिए, ये वोट वहीं पर ट्रांसफर की जाए। मैंने मौलाना अलीमुद्दीन साहब से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि ये आपकी वोटें है, ये आ गई। बोले हाँ, ये मुझे भी इल्म है, ये वोटें काट दी। आज मुझे आप लोगों को ये वोटों की तफसील इसलिए महसूस हो रही है कि आप लोगों को इसकी तफसील बताइए। ये वजह मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूं कि जो लोग, मैं 99 के अंदर माजी में कारपोरेटर रहा, मैंने यहाँ काम किया है, भले यहाँ मेरी आना जाना कम रहा है, मैं यहाँ आया गया नहीं हूं, लेकिन पहले बजट से लेकर आखिरी बजट तक के जो भी काम हुआ है 2017 से 2026 तक के, ये माजिद हाजी ने अपने कारपोरेटर फंड से 99 में किया है। लेकिन मैं यहाँ आकर खड़ा हूं, मेरे खिलाफ यहाँ नाराजगी बहुत है मेरी माँ बहनों के अंदर, मैं इस पर भी तबसरा करूंगा। लेकिन जहां पर एक तरफ ये बात हो रही है अठन्नू में कि हमने यहाँ पर तामीरी जाल बिछाया हुआ है, यहाँ पर बुनियादी सहूलत के हर वो सब कामकाज किए, तो फिर इतना डर और खौफ किस बात का? आपने ये सारी वोटें काट कर ये हमारे वार्ड को हदिया की। जनाब, जब आपने जमीन पर काम किया है, यहां पर जब आपने सब कामकाज किया है, तो ये सारी वोटें क्यों? मैं रात भर ये बात सोचता रहा। मैंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पर दौरे पर आई थी कि ये वोट किनकी है, जिनकी है, उनके ऊपर काफी प्रेशर डाला गया। मैंने इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन दाखिल की हुई है, जिसकी तारीख इलेक्शन के बाद लगेगी। मैंने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन ऑफिसर, इन सबों के मोबाइल की CDR कॉपी मांगा हूं, और यहाँ के जो आज के उम्मीदवार है इमरान खान, सलीम खान साहब, इनके मोबाइल की और आसिफ शेख रशीद के मोबाइल की CDR मांगा हूं कि इनके अपने कौन इस वोटों को लेकर कि ये वोट इधर रखी जाए। मैंने इलेक्शन कमीशन के अंदर एक पिटीशन दाखिल की। इंशाअल्लाह लजीज इलेक्शन के बाद इसका जरूर तर खुलासा होगा। तो जब हम यहाँ पर जब ये वोटें आ गई हमारे ऑब्जेक्शन के बाद, और ये वोटें अब नहीं कर सकती थी, तो हमने, चूंकि हमें तो इलेक्शन लड़ना है और हमारे अपने हक में यहाँ के जो हक वोटर्स है उनको हमारे हक में रागिब करने के लिए हमने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू की। और इलेक्शन कैंपेनिंग जिस दिन हमने शुरू की, और जैसे ही हम अठन्नू से शुरू होते हुए पूरा अठन्नू मुकम्मल किया, मुझे ये बात रोज रोशन की तरह आया हो गई और साफ हो गई कि भगोड़ों ने वोट इधर क्यों ट्रांसफर की। यहाँ पर जब हम हमारी माँ बहनों से वोटों की अपील कर रहे थे, तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमारी माओ ने घरों में हमें लेकर गई, और उन्होंने हमें घरों का जो पीछे का हाल है, जो पीछे की गटरे है, वो गटरे बताई। गटरे ऊपर है और घर नीचे है, थोड़ा सा पानी आ जाने से पूरे घरों में पानी आ जाता है। सीमेंट रोड अपने घर से 1.5 फुट ऊपर है और घर 1.5 फीट नीचे, एक पर एक, तर पर तर, तर पे तर 6 सीमेंट रोड बना दिए गए, और उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। एक रोड बनाते हैं, आने वाले साल वो सारा रोड उखड़ जाता है। ये आप लोगों के पैसों की, ये जो आप लोग घर पट्टी, नल पट्टी, टैक्स के जरिए में आप लोग जो पैसा भरते हो, ये उसकी बर्बादी है, ये उसकी लूट घसूट है। आज इनके कौन से ऐसे धंधे हैं जो आप लोगों के बीच में आकर ये थैलों से नोट बांट? इन्होंने मुसलसल 8.5 साल इख्तियार का मजा चखा, यहाँ पर कोई कामकाज नहीं किया। जो कामकाज ये बता रहे हैं, ये एक छोटा सा कारपोरेटर यानी मैं भी कर सकता था, मैंने भी किया। आज 8.5 साल से ये मेयर का इलाका रहा है, यहाँ पर जहां पर 30 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है, 30 करोड़ रुपया इन्होंने अपने वार्ड के लिए 8.5 साल से मुसलसल खर्चा कर दिया। अगर 8.5 साल का 30 करोड़ रुपये से जर्ब करे तो 260 करोड़ रुपये वो पैसा होता है। 260 करोड़ रुपये के लिए एक JCB मशीन लगेगा इधर से उधर करने की। अगर आप लोगों के इलाकों में 10-10 करोड़ रुपया बांट दिया जाए
और कहा जाएगा साल भर के अंदर इसके अंदर तामीर और तरक्की काम करके दिखाया जाए, तो मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ ढूंढने से भी एक काम अडेन्नू के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन 260 करोड़ रुपये का बजट और आपके वार्ड में सीधी एक रोड भी नहीं, एक गटर भी नहीं, और ना ही आपके लिए कोई बुनियादी सहूलत नहीं, ना यहाँ कोई शादी हॉल है, ना कोई यहाँ हॉस्पिटल है, ना यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई गार्डन है। इसीलिए जब आप लोग उनसे ये सवाल पूछेंगे, और जो सवाल पूछ सकते थे ऐसे जरूरतमंद वोटरों की वोट इन्होंने हमारे वार्ड में ट्रांसफर किया। खैर अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह ने हमें ये वोटों का तोहफा हमारी तरफ दिया। मैं इनके दर्द का दर्द अपना दर्द समझता हूँ, और अगर अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दर्द और तकलीफें, जहां तक के सर्वे नंबर 198 में मेरी माँ बहनों को आवाजें जा रही है, इंशाअल्लाह अजीज हम आपका हर वो मसला हल करते हैं। इन इलाकों को हमेशा से डिवाइड किया जाता है। निनेंदु अडेन्नू की एक ताकत नहीं बनने दी जाती। निनेंदु को कभी वार्ड नंबर 18 में फेंक दिया जाता है, अडेन्नू को 20 नंबर में ले लिया जाता है, अडेन्नू की 2 गली आजाद नगर वार्ड में जोड़ दी जाती है। यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर कोई नुमाइंदगी न कर सके। आज अल्लाह पाक की तरफ से ये वार्ड नंबर सर्वे नंबर 199 और सर्वे नंबर 199 अडेन्नू के लिए एक सुनहरी मौका है कि आज आप दोनों लोगों की वोटें एक जगह जमा हुई है, और आपके अपने इलाके का एक उम्मीदवार यहाँ पर हमारी पार्टी से खड़ा है, जिसका नाम मौलाना अलीमुद्दीन फलाई। आज आप लोगों को हमेशा से इन इलाकों से दूर किसी उम्मीदवार को वोट देना पड़ती थी, और वो आपकी वोटें लेकर यहाँ से नदारत हो जाता था, गधे के सर पे से सिंह के जैसा गायब हो जाता था। आज आपकी ही गलियों का, आपके अपने मोहल्ले का, आपके अपने चौक चौराहे का उम्मीदवार जो अलीमुद्दीन फलाई साहब है, वो आपके अपने इलाके की। ये गोल्डन चांस को बराए मेहरबानी मिस मत होने दीजिए। इलेक्शन कामकाज की बुनियाद पर हो रहा है। आज हमारे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार है, आज उन्हें सर्वे नंबर 199 का एक अजीब सा दर्द उठ रहा है, और उस दर्द से उनकी छाती फटी चली जा रही है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे जो मध्य मुकाबिल उम्मीदवार है, आज अचानक से उनको 199 की तमाम दर्द, हमारी मां बहनों की तकलीफ नजर आने लगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मेरी मां बहनें इतनी ही तकलीफ में थी इन 8.5 सालों के अंदर, जब तुम कहा थे, ये आज इलेक्शन आने के बाद मेरी मां बहनों की, निनेंदु की मेरी मां बहनों की तकलीफ तुमको क्यों नजर आने लगी कि यहाँ रोड नहीं है, गटर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहाँ पानी की नहीं है। 8.5 साल से तुम कहां थे? तुम्हारा चूहे का अड्डा, सट्टा जहां तुम आंकड़ा टिकते हो, यही रोड खत्म होने के बाद ये सर्वे नंबर 198 धुप्पल का जो आमीन कलेजी की तरफ से बनाया गया। आप लोग होशियार रहिए, इन्होंने नकली 200 की जमीन बेचकर उसको 198 को उतारा दे दिए। यही आमीन कलेजी ने दिए, उसी कोने पर ये सट्टा चलाते थे रफीक सट्टे वाले। ये जब 8.5 साल से 199 में क्यों नहीं आए चक्कर मारने का? असेंबली के बाद से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बात का ऐलान किया कि 31 जनवरी से पहले कारपोरेशन इलेक्शन हो जाना चाहिए, तब ये नींद में से बेदार हुए। अचानक इनको एक खौफ आता है सर्वे नंबर 199 का, हमारी मां बहनों की तकलीफों का, कि वहां पर बहुत ज्यादा हमारी मां बहनें तकलीफ में हैं, और ये तकलीफ में से ये बेदार, नींद में से बेदार होते हैं और डायरेक्ट यहाँ चले और अपने आप को कौम का खादिम और मिल्लत, कौम का मिल्लत यानी खादिम बताते। 8.5 साल से कहा, आज ये मौका परस्त, मतलब परस्त, अपनी और आप लोगों की वोट लेने के लिए, आपकी वोटों के जरिए इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए ये आप लोगों के मसाइल का रोना रो रहे हैं। इनको आपके मसाइलों से कोई लेना नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है। माजी में 2007 के अंदर इसी इलाके से आमीन खान, शब्बीर खान आपके नुमाइंदे हुआ करते थे। मेरा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं मेरी मां बहनों से कि वो दिन भूल गए जब इस इलाके में पूरा पानी भर गया था और यहाँ पानी की तकलीफ थी और मेरी मां बहनें उसके घर पर गई थी, यहाँ से संजय गांधी नगर के अंदर, तो उसने
ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर बुजुर्ग और हमारी माँ बहनों की उम्र की माँ बहनें आई हुई है। उसने उनको साथ नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए, उन्हें गाली दी और उन्हें धक्का देकर हकाल दिया और बोले कि मैं तुम्हारा ठेकेदार हूं। उसने जो गाली दी थी, मैं यहाँ पर माइक से एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, जिम्मेदार आदमी होने की हैसियत से मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरी माँ बहनों को जो आज पकड़ हयात है उनको उस बात की याद होगा। जो लोग यहाँ से नौजवान उस वक्त गए थे 2007 में, उन्हें भी याद होगा। उसमें ये मोबिन भाई नारे वाले भी थे, अशरफ भी था, इमरान भी था, अशफाक समोसे वाला भी था और सारे लोग थे, रफीक भाई भी थे, इखलाक भाई भी थे। ये सब लोग वक्त की शक्ल में गए थे। तो यही आमीन कलेजी था जिसने दरवाजे पर से धक्का देकर उनको हटा दिया। ये मुख्तार भी बैठे, ये शकील भी बैठे, ये भी गए थे वहां पर और इस कदर गलीज गलीज गालियों से हमारी मां बहनों को नवाजा गया था वहां। ये भूल गए हम। आज ये आ रहे सीना कॉपी करने के लिए, अपना दर्द बयान करने के लिए। अरे 2017 में सर्वे नंबर 199 के मेरी मां बहने ये बात कान खोलकर सुने। 2017 में जिस वक्त मैं कारपोरेटर मुंतखब हुआ, सब में पहला बजट मुझे 30 लाख रुपए का मिला। मैंने 15-20 लाख रुपए की सीमेंट रोड, डॉन घुगनी वाले की गली की सीमेंट रोड, बोरिंग वाली सीधी गली और ये वाली महमूद भाई वाली घड़ी वाले की गली, ये मैंने अपने बजट से ये एरिया की सीमेंट रोड मैंने बनाया, कोई और ने नहीं बनाया। उसके इफ्तिताह के मेरे पास फोटो भी मौजूद है और हर चीज उसके कागज और पेपर मौजूद है। 4 मेंबर चुन के आए थे, मरहूम तुराब सेठ की वालदा मोहतरमा, मैं, इसराइल कुरैशी और असीस बेकरी वाले। जिस तरीके से मुझसे यहाँ हमारे मध्य मुकाबिल के उम्मीदवार सवाल कर रहे हैं, इन चारों में से मैं एक फर्द वाहिद हूं जिन्होंने नीलेंदू के अंदर काम किया। इन्होंने ये लोग तो ये बोलते हैं कि सर्वे नंबर 199 के अंदर काम ही नहीं हो सकता और ये हकीकत भी है कि यहाँ पर टेक्निकल वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन ये मैं है जो यहाँ पर काम करवाता हूं और करवाते आया हूं। ये मेरे अलावा कोई नहीं करा सकता। ये मूसा भाई यहाँ बैठे और नीलेंदू के मेरी माँ बहने जो कारपोरेशन में गई थी, मुन्ना आपा, इनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं। वहां के ऑफिसरान ने इनसे कहा था कि सर्वे नंबर 199 के अंदर कोई काम करा सकता और करवाना जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ माजिद हाजी है। माजिद हाजी के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं करा सकता। इस जमीन का जो भी रिजर्वेशन का मामला है, मुझे वहां की कानूनी हैसियत मालूम है। ये जाहिलों को क्या मालूम है? ये जाहिल है, इन्हें क्या मालूम कि काय का रिजर्वेशन और कैसे काम लिया जाए। तो मैं बता रहा था कि ये आज आपके बीच में आए, ये अभी तक के कहां थे? अल्लाह ने इन्हें भी मौका दिया। ये कहां थे? माजी में 4 कारपोरेटर चुन के आए थे, एक फर्द वाहिद मैं ही हूं जिन्होंने यहां पर काम किया। बाकी के 3 कहां हैं? इनसे भी सवाल कीजिए। तुराब अली साहब ने जो अपनी जात से बन सका, उन्होंने मेरी अपनी सरपरस्ती की और उनकी सरपरस्ती में मैंने यहाँ पर काम काज लाया और हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया। इसराइल खान कहाँ है? इसराइल कुरैशी कहाँ है? ये इन्हीं की पार्टी का था ना, आसिफ शेख रशीद की ही पार्टी का था ना। ये कहाँ है? इसने तो कभी नीलेंदू में झांकने भी नहीं आया। मैं तो समझता हूं कि 80% लोग, 80 नहीं 90 नहीं 95% लोग मेरी मां बहने इसराइल कुरैशी कौन है ये तो उसको पहचानते भी नहीं होंगे। 4 में से कोई एक को भी नहीं पहचानते हो उनके सिवाय मेरे। ये दावे से बोल रहा हूं मैं। शिकवा भी मुझसे ही है, शिकायत भी मुझसे है और मोहब्बत भी मुझसे। मैंने एक बात का तज्जिया किया हूं, मैंने एक बात का तज्जिया किया है कि करने वाले को 2 बात सुनाई जाती है। मैंने यहां मेरी मां बहनों से सवाल किया नीलेंदू के अंदर कि ये सारे काम काज मैंने किया है, ये रोड अभी मैंने बनाया है, अब मुझे ही क्यों बात सुनाते हो? तो बोले बेटा जो करता है ना,
जो करता है ना उसको ही बात सुनाई जाती, समझे क्या? नालायक को कौन बोलेगा? उसको बोलते चल जा बेटा तेरा काम कर। जो काम करता है ना उसका कान खींचते बोले और उससे और काम लेते। तो मैं मेरी माँ बहनों से यही उम्मीद रखूंगा कि आपने जिस तरीके से मेरा कान खींचकर मुझसे अभी काम लिए, आगे भी मेरा कान खींचने का मुझे आप मौका दो और दोबारा हमारे पैनल को भरपूर अवसर देते इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर जो माजी में हमारे साथ हुआ, 2 सीट हमारी चुन के आई और 2 सीट सामने की चुन के आई। मैं यहाँ कर मेरी माँ बहनों से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा आप चारों मजलिस के चारों उम्मीदवार जिनका निशान है पतंग उसी को वोट देना है। आप अपनी वोट का सौदा मत करना। आज हमारे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार है, आज उनका कोई यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है बताने के लिए। जैसे मैंने आमीन की बात कही कि आमीन ने यहाँ 2007 में मेंबर रहते हुए क्या किया, उल्टा यहाँ हमारी माँ बहनें जब गई थी तो उन्हें हटा दिया था। तो जो हमारे मध्य मुकाबिल उम्मीदवार आए, इस्लाम पार्टी के पास इनके अलावा कोई दूसरे उम्मीदवार थे ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि इनके पास थैले भर भर के हराम की कमाई है। इनका मकसद है खानवादा शेख रशीद का कि यहां से खानवादा यूनुस ईसा का कोई फर्द चुनकर नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने इस साजिश के तहत रफीक सट्टे वाले को, आमीन जमीन चोर को, बाबू बिल्ली ने भोंका, बिल्ली ने भोंका, वो राशन चोर, लॉकडाउन में हमारे पूरी गरीब आवाम का राशन खा जाने वाला वो राशन चोर, और एक चौथा पंचायत चोर 1000 गोली का। ये चारों चोरों को हमारे सामने उम्मीदवार करें। ये चारों उम्मीदवार ज्योग्राफियाई एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये इलाके के है ही नहीं। 20 नंबर वार्ड में इनकी ना वोट आती है ना इनका कोई मकान है। ये सारे बाउंड्री पर रहने वाले लोग हैं। ये रफीक सट्टे वाला आजाद नगर का है, ये आमीन कलेजी संजय गांधी नगर के कोने पर रहने वाला है। ये 1000 गोली का डाल है। आज इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पर आप लोगों के बीच में उम्मीदवारी दी गई। यहां पर उम्मीदवारी देने का क्राइटेरिया, उम्मीदवारी देने का ज़ाब्ता पैसा है, ईमानदारी और मेहनत नहीं है। अगर ईमानदारी होती ना और मेहनत कश को देखा जाता ना तो यहां का टिकट का हकदार अगर कोई था तो मेरा अपना भाई अब्दुल अहमद था, जो दिन रात आप लोगों की खिदमत में जुटा हुआ था, आप लोगों के मसाइलों के लिए खड़ा रहता है वो अब्दुल अहमद। अगर उसके अंदर ईमानदारी और मेहनत अगर देखी जाती, ये शर्त होती तो अब्दुल अहमद आज आप लोगों को मिलता। लेकिन अब्दुल अहमद को टिकट नहीं दिया गया, मरहूम गयास बाजे वालों को टिकट नहीं दिया गया, मरहूम तुराब अली साहब अली के घर में टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा, अरे जब तुम्हारे लोग यहां पर तुम बताते कि हमारा काम काज बहुत है, हमारा सिक्का चलता है यहां पर, तो फिर क्या पैसा? तुमने तो गरीबों को खड़ा कर देना था नाम देकर, वो आ जाते थे चुनकर। और शायद अगर इन लोगों को टिकट दिया जाता जिनके मैं नाम ले रहा हूं, मरहूम तुराब अली के साहब के घर से, मरहूम गयासुद्दीन बाजे वाले साहब के घर से, अब्दुल अहमद जैसे होनहार और मेहनती नौजवान को अगर टिकट दिया जाता तो इतना बड़ा जम गफीर हमारी मीटिंगों में मौजूद नहीं। आज इन्होंने पैसों की बुनियाद पर यहां पर टिकट दिए कि ये हराम की कमाई लाएंगे, टोकरे भर भर के थैले भर भर कर आप लोगों का जमीर खरीदेंगे। आज ये घर घर सर्वे करके चाय पानी के नाम पे 300 रुपया और वोट का पैसा आगे देंगे, भाव बोलेंगे, ये करेंगे। अरे वोट एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है। वोट इसका आपको कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर सामने होकर हिसाब देना है कि हमने जो आपने हमें अमानत दी थी, जिसका आपने किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया। आज ये वोट हम अगर चंद पैसे लेकर दे देंगे तो यकीनन ये पैसा देकर आप लोगों से जब वोट लेने आ रहे हैं
तो आप इनसे किस चीज के अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे बताइए, आप किस चीज के अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं? आप इससे कल के ये आपकी छाती पर खड़े होकर नहीं बोलेंगे कि हमने तो तुमको हजार रुपया दिए थे, 1500 रुपया दिए थे। आपके इनसे 1500 और हजार रुपया लेकर दब जाने वाले लोग हैं। अरे हम बाज़मीर कौम है, हम जिंदा कौम है, हम कभी पैसों के आगे झुकने वाले लोग नहीं है। हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ वोट देने वाले लोग हैं। अगर आपको याद होगा ये बारिश का मौसम में ये इलाका किस तरीके से हो जाता था, तो आप ये रोड देख लीजिए, और यही काम ये माजिद हाजी का है। आज आपको तमाम दर बुनियादी सहूलतों में देने के लिए मैंने नुमाया रोल अदा किया है, तो आपकी वोटों के हकदार मेरा अपना पैनल है, ना कि इनका नोट और उनकी वजनों के पर आप पे भाई जो मुसल्लत हो रहे हैं, इन्हें आप वोट नहीं दे सकते। हमारी जैसे तैसे कट गई, हमारी आने वाली आइंदा की नस्लों के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमें ऐसे जमीन चोर जो बेवाओं का और यतीमों का हक खाकर, ऐसे सट्टेबाजों से जो आपके अपने इलाकों में सट्टे की दुकान खोलने की गर्ज से आ रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि ये बस्ती के अंदर हम कहा ऐसा शटर लगाए और आंकड़े टिकने बैठे, ये जुआरी और सटेलिए से अपने बच्चों की, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए खुदारा आप अपने जमीन की आवाज से मजिद के ही उम्मीदवारों को दी। हमारे तीसरे उम्मीदवार बिल्ली न बोक्या, बिल्ली न बोक्या। अरे ये खुदगर्ज इंसान जो राशन चोर लॉकडाउन के अंदर हमारी मां बहनों का, गरीबा आवाम का पूरा अनाज खा गया। लॉकडाउन के अंदर, कोरोना काल के अंदर गवर्नमेंट ने थंब मशीन हटा दी थी कि थंब लगाना नहीं है, और जैसे वो बीमारी फैलने का डर की वजह से सबको लाकर कोई एंट्री नहीं करना है, हमारी पूरी मां बहनों को अनाज दे देना है। इसने एडवांस में सबके राशन कार्ड जमा कर दिए और पूरा राशन उठाकर ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पूरा अनाज मनमाड़ की चौफुल्ली के ऊपर मिलिंग कर कोई आदमी था, उसको ले जाकर पूरा अनाज देता। जब गवर्नमेंट ने ऐलान की लॉकडाउन की थोड़ी सी नरमी आने के बाद कि आप लोगों का 3-3 महीने का, 4-4 महीने का राशन फ्री है, बिगर थम के जाइए और उठाइए, जब इसके पास हमारी मां बहनें गई तो इन्होंने हमारी मां बहनों के ऊपर हाथ छोड़ा, मारा उन्हें नाजेबा कलमात से नवाजा गया, उन्हें भी गलीज गालियां दी। ऐसे लोगों को आप ये हराम के पैसों पर, हराम की कमाई के ऊपर आप लोगों के बीच में उछल कूद कर रहे हैं। इन्हें कोई आप लोगों का दर्द नहीं है, इन्हें कोई आपका एहसास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में आए हैं कि आप लोगों के ऊपर पैसों की रेल पेल करेंगे और यहां से जाकर इख्तिदार का मजा लूटेंगे और पुलिस से इनकी हिफाजत हो सके, ये उनका अव्वलीन मकसद है और ये इनकी हराम कारी में लगे। आज आमीन का मोबाइल मेरे पास उसके 7 नंबर मौजूद है। वो साल के 12 महीने नॉन रिचेबल रहने वाला आदमी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोगों में मजमे में बैठे हुए या जहां भी मेरी आवाज जा रही होगी, मेरी मां बहने इस बात की गवाही देंगे कि आमीन का फोन कंटिन्यू बंद आता। ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी गई है उसे कि यहां पर वो हराम का पैसा लाकर इलेक्शन लड़े, इसलिए उसको टिकट दिया गया। मैंने कहा ना कि इन्हें मेहनत कश, ईमानदार और मेहनती लोगों को टिकट नहीं देना था, इनको सिर्फ और सिर्फ जो पैसे लाकर रेल पेल कर सके ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे। आज हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, ये सोचने के लिए आपके मसाइल, आपकी रोड गटर, ये सारे हल होते रहेंगे। अगर हमारे फैसले गलत हो गए, आज हमने इनके कुछ पैसे पकड़कर हमने कुछ गलत फैसला ले लिया, तो खुदारा एक बात याद रखना कि आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए
और मैंने वार्ड को एक डेवलपमेंट का एक नमूना बनाया है। इस इलाके में भी करने के लिए बहुत कुछ है। मैं अकेला था, मैं उन इलाकों तक के तामीराती काम कर चुका हूं। आज 98 और 99 में हमारे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे हौसलों को जिला बख्शिए और मजलिस के चारों उम्मीदवार जिनका निशान है पतंग, आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप अपना और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिर्फ और सिर्फ पतंग निशान पे उड़ें। ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त की पुकार है। आज हमारा मुआवजा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा कारोबार रिस्क हलाल है। वो मुझसे सवाल करते हैं कि ये इनका क्या दूध का धंधा है क्या? जी हाँ, मेरा ओरिजिनल में दूध का धंधा है। मेरा अपना बरकत दूध का तबेला है जो इस्लामाबाद में मौजूद है। और बरकत दूध तबेला भैंस सवन गांव फाटे के ऊपर आप जाकर मेरे खेत पर देख लीजिए, वहां मेरी भैंसे हैं। मैं बाबरकत रिस्क कमाने वाला आदमी हूं। मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब ये हाफिज कुरान है। रियाज अली साहब ये ग्रेजुएट है। मेरी अहलिया बुशरा अब्दुल माजिद ये भी पढ़ी लिखी है, आला तालीम याफ्ता है। ये उम्मीदवार आप लोगों के सामने है जो आपके मसाइल को अपना मसाइल और आपके दर्द को अपना दर्द समझने के लिए आप लोगों के बीच आए। खुदारा चारों ओर कोई एक और भी इधर उधर मत कीजिए। हम ये बताने ही वाले नहीं है कि मेरा बटन कौन सा है, रियाज भाई का बटन कौन सा है, बुशरा का बटन कौन सा है और अली फलाई का बटन कौन सा है। आपको आने वाली 15 तारीख के दिन सुबह की अव्वलीन सातों में उठकर अपना वोट, जैसे आप पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचेंगे आपको ऐसे 2 मशीन सामने आपके रखे रहेंगी। 2 मशीन, इन 2 मशीन को बगौर देखना है और हर मशीन, एक मशीन के ऊपर 2 पतंग निशान, दूसरी मशीन के ऊपर 2 पतंग निशान होंगे। दोनों पतंग निशान पर आपको मोहर लगाना है। और एक खास बात, जो लोग सर्वे नंबर 198 और 99 के अंदर माजी में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, आप लोगों को ये बात याद होगी कि ये वोट के चोर लोगों ने आप लोगों की बोगस वोट गिरा दी थी। इनके पास आपके बोगस वोट कार्ड मौजूद है, एपिक कार्ड आपके मौजूद है। आप सुबह की अव्वलीन सातों में निकलकर पहले वोट करिए कि आपकी वोट को चुरा ना सके। भले आपका जमीर जिसको वोट देने बोले आप उसे वोट दीजिए, लेकिन आपको इस बात का इत्मीनान रहना चाहिए कि आपकी वोट चोरी नहीं हुई, बल्कि आपने आपकी हकराई रही खुद इस्तेमाल की। मैं इतनी ही बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने आपका कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पे खबरें देने के लिए संपर्क करें वसीम शेख, प्रधान संपादक, मोबाइल नंबर 8149797961। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूले।